को कहाँ पे कौन सी बिजनेस के लिए खरीदनी, कंप्लीट रिव्यू में दे रहा हूँ। स्टोरीज होता है, 4 स्टोरीज होता है। मालक खटारे में है, नुकसान में पड़ा हुआ। MZS टीवी सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोजाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब व्लॉग। खुश आमदीद कहता हूँ। प्रॉपर्टी फॉर सेल इन मरी, या प्रॉपर्टी मरी में हम खरीदें क्यों। आज 9 अक्टूबर है और इस वक्त मैं मरी में बैठा हूँ। यहाँ 9 डिग्री सेंटीग्रेड, 9 और 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। नथिया गली का अगर बात करें तो यूं ही आप बाड़ियाँ की हदूद क्रॉस करके खैरा गली पहुँचते हैं तो 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड है, और आप प्रॉपर नथिया गली पहुँचे तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब मैंने 3 लोकेशंस की बात की है, मरी, नथिया गली, लाहौर यानी कि पंजाब की, और मुल्तान चौथी लोकेशन आप ऐड कर लें। आज मैं एक डिटेल रिव्यू करने जा रहा हूँ कि किस शख्स को कहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी सीजनल घर के लिए खरीदनी चाहिए, कौन सी बिजनेस के लिए खरीदनी चाहिए, और सीजनल घर के लिए 4 सीजन घर कहाँ पे हो सकता है और 1 सीजन घर कहाँ पे हो सकता है। ये कंप्लीट रिव्यू में दे रहा हूँ, आप सब लोगों ने इसे आखिर तक देखना है। ये इंतहाई मुफीद वीडियो है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। आइए चलते हैं तफसीलात की तरफ। आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को व्हाट्सएप के ज़रिए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मरी में 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, 9 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस वक्त गलियात 3 से लेके 6 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है। मुल्तान, कराची और जो पंजाब के दूसरे इलाके हैं लाहौर, गुजरांवाला, वो राउंड अबाउट 30 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहे हैं। सो ये सारे लोग जितने भी मेरी वीडियो देखना चाहते हैं, इन्हें एक सीजनल घर चाहिए। उन लोगों को जो गर्म इलाकों में रहते हैं, और ठंडे इलाकों में रहने वाले लोगों को मरी और गलियात, नथिया गली के इलाकों में रहने वाले लोगों को एक ऐसा मुकाम चाहिए है जो गर्म हो और उनका 12 महीने वहाँ पे कारोबार चलता हो। अब ये कारोबार के लिए ना, ये क्रॉस एक अट्रैक्शन है कि पहाड़ी इलाकों के, सियाती इलाकों के लोग लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, गुजरांवाला जाते हैं, जबकि वहाँ के लोग कारोबार के लिए यहाँ सियाती मुकामात पे आते हैं। प्रॉपर्टी की 4 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप रेजिडेंशियल, सेकंड कमर्शियल, और थर्ड होती है सियाती मुकाम पे जो इन्वेस्टमेंट होती है, और फोर्थ ओपन लैंड होती है। जो सबसे बेस्ट आपको रिटर्न देती है वो सियाती मुकामात की प्रॉपर्टी होती है। अगर आप मरी, नथिया गली में घर बनाना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ का ख्याल रखना होगा कि आप मरी और नथिया गली में घर बनाने से पहले फैसला करेंगे कि आपकी जगह जो है, लोकेशन, या फिर आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, उसकी रीसेल वैल्यू क्या है। रीसेल वैल्यू मैटर करती है। बाज़ लोग घर खरीदने से या फ्लैट खरीदने से पहले ये कहते हैं कि जी हमें तो रीसेल वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, ना हमें रेंट की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ अगर हम तो रेंट पे घर लगाना ही नहीं चाहते। लेकिन याद रखें कि आप घर कभी भी ज़िंदगी में सेल आउट कर सकते हैं। अगर आप घर सेल आउट करना चाहते हैं, उसकी रीसेल वैल्यू नहीं होगी, और तो फिर वो घर कैसे बिकेगा, वो तो आपके गले में फंदा बन के फंस जाएगा। आप कोशिश करें कि मरी और नथिया गली में आप सीजनल घर बनाते हुए या ट्री हाउस बनाते हुए फैसला करें कि आपका घर 4 सीजन होना चाहिए। मैं इस वक्त मरी सफारी विलास के साइट के बिल्कुल करीब मौजूद हूँ, और मरी सफारी विलास में हम जो विलास बना रहे हैं वो 4 सीज़न है। आप देखेंगे कि स्नोफॉलिंग के दरमियान भी मैं यहाँ मौजूद हूँगा, और आपको स्नोफॉल के हवाले से जो हमारी मरी सफारी विलास की स्नोफॉल है उसके हवाले से मैं लाइव अपडेट्स भी दूंगा। साथ साथ हमारा काम लगा हुआ है साइट पे, उसके हवाले से भी अपडेट्स दूंगा। मैंने जो है मरी के मुकाबले में नथिया गली या गलियात को सिलेक्ट क्यों नहीं किया। मैंने मरी के मुकाबले में नथिया गली या गलियात को सिलेक्ट इसलिए नहीं किया विलास बनाने के लिए कि नथिया गली और गलियात के इलाकों में मौसम थोड़ा सख्त होता है। ये नहीं कि आप आज अक्टूबर में आप गलियात जाएंगे तो शदीद ठंड होगी। नवंबर और दिसंबर, जनवरी और फरवरी, मार्च गलियात माइनस में होगा,
और साथ साथ सख्त मौसम होने के साथ साथ वहाँ स्नोफॉल को हटाने का, यानी कि बड़ी हैवी स्नोफॉल होती है, स्लिप होती है, कोहरा पड़ता है, आइस जिसे आप कहते हैं, और वो पड़ता है, हादसात का भी खतरा होता है। जो हम ट्री हाउस बनाते हैं या सीजनल घर बनाते हैं, सबसे पहले हमें जो चीज़ वहाँ पे ज़रूरत होती है वो सेफ्टी ज़रूरत होती है। बिकॉज़ हम शहरों में रहने वाले लोग जब पहाड़ों की तरफ आते हैं, तो हम तो ना इतने ड्राइव कर सकते हैं इन पहाड़ी इलाकों में, इन छोटे-छोटे ट्रैक्स पे। आप देखें इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान में अगर देखें, तो नॉर्मल जो गली है वो 30 से 40 फीट होती है, बाज़ औक़ात गली 50 फीट होती है और 4 गाड़ियाँ क्रॉस करती हैं। हम वहाँ पे आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इन इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में जब आते हैं, तो जो मेन रोड होता है इनका, वो 15 से 16 फुट होता है और 16 फुट भी ज़िग-ज़ैग होता है, ऊपर-नीचे होता है, गाड़ी स्लिप होती है और हादसा होने का खतरा होता है। इसलिए सबसे पहली बात, सेफ्टी मेजरमेंट्स होना पूरे होते हैं। लिहाज़ा इस सेफ्टी के लिए बेस्ट जगह होती है कि हम शिद्दत वाले मौसम में ना जाएं और हम उस मौसम में रहें कि जहां हम स्नोफॉल इंजॉय करें। यहाँ स्नोफॉल हो, लेकिन साथ ड्राइव भी हो सके, साथ हमारी सेफ्टी भी हो, लाइफ की सेफ्टी भी हो। सो अगर सेफ्टी के बारे में बात करें, तो नथिया गली के मुकाबले में, गलियात के मुकाबले में, मैं मरी की इन्वेस्टमेंट को पसंद करता हूँ। मैं इसलिए पसंद करता हूँ कि एक तो इस्लामाबाद से राउंड अबाउट 45 मिनट का रास्ता है, दूसरा मौसम इतना सख्त नहीं है, तीसरा एक बड़ा सियाती मुकाम है, चौथा मरी एक इंटरनेशनल सिटी बन चुका है और वहाँ पे तमाम तर सहूलियात हॉस्पिटल समेत आपको मल्टीनेशनल मिलती हैं। तो मैं मरी को प्रेफर करता हूँ। जितने लोग यहाँ पहाड़ी इलाकों में या सियाती मुकामात पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम मैक्सिमम हर साल 2 से 3 माह यहाँ अपने सीजनल घर में आके नहीं रह सकते। मैं हमारी डिमांड होती है कि हमारे साल के खर्चे अखराजात निकलें, हमारा घर रेंट पे लग जाए। अब आप गलियात में जब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 माह का है। मरी और नथिया गली का 2 माह का सीज़न है। खूबसूरती वहाँ पे जन्नत है, ये बात याद रखें। सेकंड, वहाँ अगर आप गलियात में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वेदर मतलब माइनस को फ़ॉल करता है। इस बात पे नो डाउट कि बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन 3 माह आप ऐसे जगह पे रह के तंग हो जाते हैं, जहाँ सहूलियात का फुकदान हो, जहाँ बड़ी मार्केट ना हो, जहाँ नेसेसरी ऑफ द लाइफ मौजूद ना हो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के लिए सब अच्छा भला मालूम होता है। यही वजह है कि गलियात के अंदर बनने वाली प्रॉपर्टीज़ तो ख़ासी महँगी हैं, लेकिन उनकी रीसेल वैल्यूज़ नहीं है। बिकॉज़ उनके रेंट की इतनी बड़ी अच्छी खासी आमदनी नहीं है और मरी की प्रॉपर्टीज़ तो सस्ती हैं और लेकिन मरी में रेंट की आमदनी खासी बड़ी है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ जिन सोसाइटीज़ में घर बने हुए हैं या नज़दीक तरीन, जो मरी के नज़दीक तरीन 4, 5, 6 किलोमीटर के राउंड में जो घर बने हुए हैं, वो घर सीज़न के 3 माह के लिए राउंड अबाउट 5 मरले का घर आपका 18 से 25 लाख रुपए का लग जाता है। यानी कि 3-4 फैमिलीज़ मिल के आती हैं एक, और यहाँ जो 5 मरले का घर होता है राउंड अबाउट वो 3 स्टोरीज़ होता है, 4 स्टोरीज़ होता है, तो वो सारे को ले लेती हैं और मालिक को 20 से 25 लाख रुपया उसका आ जाता है। अगर डबल स्टोरी आपका घर है, तो सीज़न के 3 माह में आपको 12 लाख, 13 लाख रुपए का वो घर आपका रेंट आउट हो जाता है। यानी कि अगर आप ऑफ सीज़न आते हैं, रहते हैं, या फिर सीज़न के 15 दिन आप रह लेते हैं और 2.5 माह आप ये घर रेंट आउट कर देते हैं, तो 12-13 लाख रुपया डबल स्टोरी, और 4th स्टोरी जहाँ जो घर है मरी में, उसका राउंड अबाउट आपको 25 लाख रुपया साल का रिटर्न हो जाता है। और ऐसे घर मरी में कभी भी फॉर सेल आपको नहीं मिलेंगे, ये बाय चांस आपको मिलेंगे, बाय चांस आपको मिलेंगे। मरी सफारी विलास भी हम ऐसा ही बना रहे हैं, उसके अंदर तमाम तर सहूलियात रख के। एक तो सबसे बड़ी बात है कि माल रोड से मरी सफारी विलास तकरीबन 5.5 किलोमीटर है और माल रोड से पहले है, और रावलपिंडी इस्लामाबाद से 42 किलोमीटर है। लिफ्ट ऑलरेडी बांसरा गली से ऊपर जा रही है, नीचे हम लिफ्ट ला रहे हैं।
बाकी तमाम तर सहूलियात वहाँ पे मौजूद हैं। टीडीसीपी का रेस्ट हाउस मौजूद है, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस मौजूद है, फॉरेस्ट हेड ऑफिस वहाँ पे मौजूद है। ये सारे लैंडमार्क्स हैं जिसकी वजह से मरी सफारी विलाज आउट क्लास लोकेशन बनती है। जो आपका वेदर है वो ऐसा है कि स्नोफॉल में भी रह सकते हैं और स्नोफॉल में भी रोड क्लियर होगी। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए ये बेसिक पॉइंट होते हैं। आप अगर मुल्तान में रहते हैं या फिर आप लाहौर में रहते हैं, आप कराची में रहते हैं जहाँ सख्त मौसम है और आप कभी भी चाहते हैं कि साल के 12 महीनों में कभी भी मुझे छुट्टियां हों तो मैं मरी चला जाऊं, समर की छुट्टियां मेरे लिए मैटर नहीं करती, या फिर समर मेरी नीड नहीं है, तो फिर आपको मरी में घर बना लेना चाहिए। लेकिन आप अगर माइनस में शिद्दत वाले मौसम में रहने का सोच रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल में आपको ज़रूर नथे गली का में या गलियात में घर बना लेना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखें, सेफ्टी मेजरमेंट उसमें थोड़ा सा रिस्क होगा। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं तो ज़रूर वहाँ पे घर बनाएं। कि अगर आपको रेंट नहीं ज़रूरत, मतलब रीसेल वैल्यू आपके घर की नहीं होनी चाहिए, तो फिर भी वहाँ पे आप घर बनाएं। मैंने गलियात में बहुत सारे ऐसे फ्लैट्स देखे हैं जो लोगों ने 4-4 करोड़ रुपए का लिया, अभी 2.5 करोड़ का नहीं बिक रहा। वजह कि वहाँ पे रीसेल वैल्यू नहीं है, उसकी वजह है कि वहाँ पे रेंट नहीं है, मालिक खटारे में है, नुकसान में पड़ा हुआ है। जहाँ तक गलियात और मरी के लोग हैं, अगर गलियात और मरी के लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उन्हें जाके लाहौर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इस्लामाबाद में करनी चाहिए, कराची में करनी चाहिए, बिकॉज़ वहाँ पे उन्होंने बड़े पैमाने पे कारोबार करने होते हैं। गलियात के लोग तो मेरे ख्याल में 80% गलियात में नहीं रहते, मरी के लोग भी 80% मरी में नहीं रहते। अब मरी और गलियात दोनों इंटरनेशनल और टूरिज्म सिटी बन गया है। ये टूरिज्म पॉइंट्स जो दोनों बने हैं, ये मुकामी लोगों के लिए भी खासी परेशानी का बायस हैं, क्योंकि यहाँ कीमतें अब बहुत ज़्यादा हैं। एशिया खुर्दोनोश की कीमतें हो गई, रेंट हो गए, बाकी चीज़ें होंगी, वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं जो सीजनल यहाँ पे आते हैं। जो अमीर लोग हैं वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं। अब मिडिल क्लास का या लोअर मिडिल क्लास का यहाँ रहना, रिहाइश रखना मुश्किल हो गया है। एक और चीज़ है कि वो लोग जो ये सोचते हैं कि हम एक 4 सीज़न घर बना लें और मैक्सिमम वहाँ पे गलियात वाले इलाकों में या मरी वाले इलाकों में शिफ्ट हो जाएं, आप यहाँ पे नहीं रह सकते। आप 1 दिन आते हैं, 2 दिन आते हैं, 3 दिन आते हैं आप लोग यहाँ पे, आप या हफ्ता आते हैं, 15 दिन आते हैं, तो आप बहुत सारी हसीन यादें लेके जाते हैं। लेकिन आप जब यहाँ पे परमानेंट शिफ्ट होंगे ना, ओरिजिनल लाइफ यहाँ की आपको नज़र आएगी, ओरिजिनल प्रॉब्लम्स आपको नज़र आएंगी, और वो जो प्रॉब्लम्स नज़र आएंगी ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये ज़िंदगी कितनी सख्त ज़िंदगी है। पहाड़ों में रहने वाली ज़िंदगी कैसी है, इसके बारे में कभी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और असल हक़ाइक़ भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त दें। अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक खुदा हाफ़िज़।